मैं हूं विश्वामित्र सैनी। आज की ताजा खबरों को लेकर सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देवराज नांदल बने हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज के राज्य प्रधान। संगठन को मजबूत कर सरकार से मांगे मनवाने के लिए करेंगे संघर्ष, बोले नवनियुक्त प्रधान देवराज नांदल। रोहतक में धूमधाम से मनाया गया संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का 645वां जन्मोत्सव। व्यक्तित्व विकास और समाज सेवा भावना को बढ़ावा देने के लिए नित्यानंद पब्लिक स्कूल में 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का हुआ शुभारंभ। महम में मनाई संत रविदास जयंती। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा रहे बतौर मुख्य अतिथि मौजूद। बिहार के रोहतास जिले के पोखराहा गांव में धूमधाम से मनाई गई संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती। और संत रैदास हिंदुओं के भक्त शिरोमणि है, कहा सदगुरु सिद्धार्थ औरिया जी ने। हरियाणा स्टेट पेंशनर समाज की प्रदेश स्तरीय बैठक आज स्थानीय मानसरोवर पार्क स्थित सीनियर सिटीजन क्लब में आयोजित हुई। इसमें सर्वसम्मति से कार्यकारी प्रधान देवराज नांदल को राज्य प्रधान चुना गया और उन्हें नई कार्यकारिणी के गठन के लिए अधिकृत किया गया। नवनिर्वाचित प्रधान देवराज नांदल ने घोषणा करते हुए कहा कि जब तक हरियाणा सरकार पेंशनर समाज की मांगे नहीं मानेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज की जिम्मेवारी को निभाने के लिए सभी 22 जिलों के पेंशनर्स का सहयोग चाहिए। उन्होंने सभी को आह्वान किया कि संगठन को मजबूत करने के लिए हर जिले में मासिक बैठक करें और नए सदस्य जोड़ने के लिए अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर नई राज्य कार्यकारिणी का गठन करके घोषणा कर दी जाएगी। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि पेंशनर समाज द्वारा 24 फरवरी को जींद जिले के उपायुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें पेंशनर समाज के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपनी मांगों के समर्थन में भाग लेंगे एवं उपायुक्त जींद के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपनी मांगों के बारे में ज्ञापन सौंपेंगे। आज की बैठक में राजवीर सिंह बजाड़, मेहर सिंह नैन, आनंद स्वरूप, हरनाम देवी सिंह देशवाल, निर्मला बलहारा, ओम प्रकाश मलिक, प्रताप सिंह दून, शहजाद खान, एसएस बंगा, रोशनी देवी, सुलोचना, धनपति हुड्डा, रामरती देवी, प्रीतम भयाना, प्रेम सिंह नांदल, रामजी लाल, प्रेम सिंह बांगड़, कटार सिंह नांदल, रण सिंह काद्यान, भलेराम बोरा, राजवीर सिंह, राजेंद्र नैन, आजाद सिंह नांदल, भरत सिंह पूनिया, चंद्रभान शर्मा, शमशेर सिवास, सूरज सिंह, जय भगवान शर्मा, ईश्वर सिंह सैनी, सत्यवान गौतम और राजेंद्र सिंह आदि ने भी अपने विचार रखे। तो हम कर्मचारी हैं, रिटायर हैं, अनुभवी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, सरकार हमारी सुनवाई करनी चाहिए और नहीं करे तो हमें आंदोलन करना चाहिए। और आप ये बोलते क्या कि आंदोलन में ज्यादा सुनवाई होती है। हमने ज्ञापन दिए विधायकों को, मंत्रियों को ज्ञापन दिए और रिक्वेस्ट करके और मनीष सिंह बैठे हैं, इनका खड़वाई की छापा बांध रहे हैं, ये हमारे ऊपर गाना चलेगा। मनीष सिंह छापा बांध रहे हैं तो ठीक है, नहीं गेट बंद कर दे अगर सही ना अंदर बैठे जो बस है ना, इधर एसपी साहब भी थे डेपुटेशन में, इन्हें पता करा अंदर बैठे बस एक रोड़ा अंदर बैठे तो रोड़ा लड़ा करके मीटिंग हुई, बात हुई, ज्ञापन दिया। तो लेकिन वही बात है, मुख्यमंत्री थोड़ा मुख्यमंत्री है, जिसकी माना हमारी के भाई ना हमारी मैंने फैक्टरों में भी नहीं था, नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री नहीं मिल रहा। और ये आपको बताऊं बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिल सकती है। हाल तैयार हो रही है मेज पर रखी हुई हमारे जो आप जिक्र कर रहे थे ना, जब देवी सिंह की मीटिंग हुई चंडीगढ़ है अधिकारियों की, उन्होंने बताया हाल तैयार करके मुख्यमंत्री को भेज रखी है, मुख्यमंत्री ऑर्डर करते हैं लागू हो जाएगा। समाज की राज्य कार्यकारिणी की बैठक मानसरोवर पार्क रोहतक में आज संपन्न हुई। बैठक में पूर्व प्रधान केलनी झाउन के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया गया और रिक्त हुए पद पर सर्वसम्मति से मुझे देवराज नांदल को प्रांतीय प्रधान बनाया गया। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं तन मन धन से संगठन को मजबूत करूंगा और लंबित मांगों के लिए सरकार से मनवाने के लिए संघर्ष किया जाएगा।
रोहतक के तेज कॉलोनी स्थित संत शिरोमणि रविदास के डेरे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रविदास महासभा द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा सुंदर सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की गई। महासभा के प्रधान मंजीत ने बताया कि आज यहां बड़े हर्षोल्लास के साथ संत रविदास जी का प्रकाशोत्सव मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने लंगर छका। प्रधान मंजीत मोखरा ने बताया कि शोभा यात्रा का आयोजन इस बार नहीं किया गया। 2 महीने बाद स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तब तक महामारी भी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। उस समय स्थापना दिवस पर शोभा यात्रा निकाली जा सकती है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो हम पुरुषों के रास्ते पर चलकर डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर दुनिया का ज्ञानी, आशीर्वाद उन्हीं के संघर्ष। नित्यानंद पब्लिक स्कूल में एनएसएस संयोजक विजय शर्मा ने 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का शुभारंभ किया। कैंप का शुभारंभ करते हुए उन्होंने स्वयंसेवकों को बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं के व्यक्तित्व विकास, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा की भावना को बढ़ावा देती है। आप सबको दिल से राष्ट्र सेवा में आगे रहना चाहिए। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक विभिन्न गांवों, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। वहीं सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेलों के प्रति गांव के युवाओं व आमजन में जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता प्रभात फेरियां भी निकाली जाएंगी। कैंप में सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाकर सफाई के लिए श्रम कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके साथ साथ बच्चों को समाचार पत्र कैसे छपते हैं, दूध डेयरी में दूध कैसे सुरक्षित रखा जाता है आदि प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। इस मौके पर एनएसएस ऑफिसर दिलीप सिंह मलिक, स्कूल की वरिष्ठ प्रबंधक मंजू कपूर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर अन्नू, कनिष्ठ अधिकारी एनएसएस डॉक्टर वीरेंद्र, डीपी अशोक मलिक ने भी अपने विचार रखे। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर अन्नू मैम से हम ये चाह रहे हैं हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ ऐसे कैंप से जुड़े जहाँ पर उनको समाज का भी ज्ञान आए। Yes, हम ma'am. चाह रहे हैं कि इन बच्चों को जैसे वीटा प्लांट और मंदिर में या कहीं और जो शैक्षणिक स्थान हैं उनका विजिट कराएं और इनको ज्ञान प्रदान करें। यस मैम, जैसे कहीं जैसे अखबार छपते हैं तो बच्चों को पढ़ाई के अलावा उनके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। तो क्या आप किसी प्रेस में भी ले जाना चाहेंगे? हम प्रेस में कैसे हम न्यूज़पेपर प्रिंटिंग चलती है, कैसे उसमें न्यूज़ हम एडिटिंग करते हैं, हम जरूर उनका ज्ञान जरूर देंगे। तो मैम ये भी पूछना चाहूँगा कि ये पहला कैंप है या पहले भी कभी यहाँ एनएसएस का कैंप लगा है? नहीं, इससे पहले हमने एनएसएस का कैंप 2019 में भी किया। हम कोरोना के चलते 2020 में नहीं कर पाए। फिर से हम इस प्रक्रिया को फिर से हम दोहराना चाह रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा के साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। महम में रविदास जयंती समारोह मनाया गया। 24 चबूतरे के पास रविदास मंदिर में पहुंचे भाजपा राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने अपने संबोधन में मौजूद लोगों को इशारों में समझा दिया कि बीजेपी ही देश हित में सोच सकती है, इसी पार्टी को वोट दें। कार्यक्रम में अधिकांश बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग थे। वो सांसद द्वारा किए गए इशारों का चाहकर भी विरोध नहीं कर सके, क्योंकि सांसद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, जबकि मुख्य व्यक्ति व अम्बेडकर हितकारी संगठन के प्रधान अनिल कुमार बिंटू बसपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जो वहीं मौजूद थे। तो प्रभु सत्ता के अधिकार का गलत इस्तेमाल अगर कोई आदमी कर देता है, किसी लालचवश शराब की बोतल लेके वोट दे दे, पैसे लेके वोट दे दे, दबाव में वोट दे दे, किसी भी लालच में वोट दे दे, तो उसकी वोट का सही इस्तेमाल नहीं। इस सही इस्तेमाल वही है, वोट डालने से पहले आदमी ये सोचे कि मैं जिस व्यक्ति या दल को यह अधिकार देने जा रहा हूं, देश के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, समाज के प्रति क्या है, परिवार के प्रति क्या है, मेरे प्रति क्या है, अपना सबसे लास्ट में। भारतीय जनता पार्टी में यही चिंतन हमें सिखाया जाता है कि नेशन फर्स्ट, पहले देश, सेकंड पार्टी एंड सेल्फ लास्ट। मेरा अपना जो स्वार्थ हो सबसे बाद में, सबसे पहले देश के बारे में सोचा जाए कि मैं देश के लिए क्या सोचता हूं। तो मैं, क्योंकि आप लोग जागरूक लोग हो, बहुत से शिक्षित लोग हैं, और ये समाज जो फैसला करता है वो देश में परिवर्तन का फैसला करता है, समाज में परिवर्तन का फैसला करता है, व्यवस्थाओं के परिवर्तन का फैसला करता है।
क्योंकि वोट के इस्तेमाल से ही व्यवस्थाओं में परिवर्तन। बिहार के रोहतास जिले के पोखरा गांव में ग्रामीणों ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई। इस मौके पर शिक्षक बब्बन ने गुरु रविदास के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संत रविदास ने असत्य पर सत्य की विजय कर दिखलाई। उनका कथन था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन मेरा साफ है तो भगवान मेरा साथ है। शिक्षक बब्बन ने बताया कि इनका जन्म बनारस नगरी की एक गरीब परिवार में सन 1433 ईस्वी में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। आज संत जी के जन्मदिवस पर गांव पोखराहा में पूजा पाठ, हवन यज्ञ व आरती वंदना के साथ अटूट लंगर लगाया गया। इस मौके पर श्याम बिहारी राम, दसई राम, रमेश राम, देवेंद्र राम, मनोज राम, विवेक कुमार, भरत राम, सोनू कुमार, उमाशंकर व दिनेश कुमार सहित गांव के अनेकों गणमान्य लोग मौजूद रहे। साथियों, आज आप लोगों ने जो साहस किया है रविदास जयंती मनाने का और एक पूजा के से जोड़ते हुए पोखराहा में आप लोगों ने इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है काफी सराहनीय है। और सिर्फ रविदास जयंती मनाने से नहीं होता, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, रविदास जयंती मनाने का फल और मनाने का महत्व तब होगा, सबसे पहला आपको शिक्षा पर ध्यान देना होगा, यानी शिक्षित बनने का काम करना होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए, रविदास जी के सपनों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा महामंत्र है शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो रविदास जयंती मनाने का कोई महत्व नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। ओशोधारा नानक धाम मूर्थल के संस्थापक सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने संत रविदास के जन्म दिवस पर ओशोधारा के सभी साधकों को बधाई दी है। उन्होंने अपने आध्यात्मिक संदेश में कहा कि संत रैदास भारत के संतों से भरे आकाश में ध्रुव तारा हैं। संत रैदास और संत कबीर रामानंद के शिष्य हैं और मीरा जैसी अद्भुत शिष्या हैं संत रैदास की। कह रविदास हूं कछु नहीं जानो, मैं तुम्हारा नौकर हूं, लेकिन एक बात और सुन लो गोविंद कि मुझे नौकरी करनी नहीं आती, मुझे कुछ भी करना धरना नहीं आता, लेकिन तब भी तुम मुझको अपनी नौकरी से निकाल नहीं सकते। देखते हो ये भक्तों की बात, देखते हो ये भक्त कैसे फुसलाते हैं गोविंद को, जैसे बच्चा तुतला करके अपने माता पिता को फुसलाता है, ऐसे ही भक्त फुसलाते हैं अपने माता पिता की तरह गोविंद को। कह रविदास हूँ कछु नहीं जानो, हे गोविंद माना कि मुझे कुछ करना धरना नहीं आता, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपनी नौकरी से, अपनी भक्ति से हटा नहीं सकते। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कर्म न जाना अधर्म न जाना अलोभी मायाधारी। हे गोविंद तुम मुझे अपनी नौकरी पर रखो, यद्यपि तुम पूछोगे कि मुझे क्या आता है, तो मुझे करना धरना कुछ नहीं आता, कर्म ना आता, धर्म न जाना, और धर्म भी कोई करना मुझे आता नहीं है, अलोभी परले दर्जे का लोभी हूँ, और मायाधारी बड़ी माया रचता हूँ, झूठ को सच बना करके पेश कर सकता हूँ। नाम परियो भगत गोविंद का यह राखऊ पैज हमारी, लेकिन लोग मुझे गोविंद का भगत कहते हैं, तो इसलिए अपनी प्रतिष्ठा रखने के लिए तुम मेरी प्रतिष्ठा रखो। देखते हो भक्त कैसे भगवान को फुसला लेता है। कहते हैं संत रविदास, कह रविदास हूँ कछु नहीं जानो, चरण कमल मह तू मुरार। लेकिन हे गोविंद, हे मुरारी, हम तुम्हारे चरण कमलों में आ गए हैं, तो तुम हमारी देखभाल नहीं करोगे, तुम हमें प्यार नहीं करोगे, तुम हमें अपनाओगे नहीं क्या? जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, सार तुम्हारा नाम है अझूठा सब संसार। और इसके साथ ही आज का ये विशेष बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।